नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी पप्पू देव के आवास पर हूं और हत्याकांड को लेकर कई सवाल हुए हैं। लिपि सिंह संदेह के घेरे में हैं और उसको लेकर पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा जी से अभी कुछ पूछ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? अभी जो पप्पू देव जी का जो निर्मम हत्या हुआ है, उसको लेकर हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल पटना से यहाँ आया है, जिसमें हम हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, अनिल कुमार हैं, रजनीश कुमार जी हैं, नवल किशोर शाही हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, अजय कुमार टुन्नू हैं, अब हमारे कौशलेंद्र नारायण पत्रकार और एडवोकेट हैं, और कई स्थानीय साथी हैं, रामसागर पांडे जी हैं, मनोज पांडे हैं। ये जो घटना घटी है, बहुत ही चिंताजनक घटना घटी है। पप्पू देव जी पर कोई भी आपराधिक मुकदमे लंबित नहीं थे। उन पर जो भी आरोप थे, उन आरोपों में चाहे तो सजा काट के या न्यायालय से मुक्त होकर 2 साल से उस सामान्य जिंदगी जी रहे थे, और हाल फिलहाल किसी थाने में कोई केस दर्ज नहीं था। तो राज चारदीवारी फान करके और उनके घर में प्रवेश करना, उनके सीसीटीवी कैमरा और अन्य गाड़ियों को वहाँ से उठा करके ले जाना, और बाद में जब पप्पू देव जी को दबोच लिया, तो दबोच लेने के बाद पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पीटना, और पीटने के बाद पूरी घटना को यह कहना कि साहब इनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जबकि उनके शरीर पर अनेकों निशान हैं, शरीर का एक एक अंग चूर है। उनको बुरी तरह से ब्रेन हेमरेज हुआ। हेमरेज होने के बाद स्वाभाविक है, सांस जब आदमी मरेगा तो उसका सांस बंद होगा ही, हार्ट अटैक होगा ही। ये निर्मम हत्या हुई, और शायद स्थानीय लोग प्रोटेस्ट नहीं करते तो ये लोग लाश को भी डिस्पोजल कर देते। बचा खुचा जो श्वास था वो भी थाने के पिछवाड़े में ले जा करके, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उसको वहाँ पर अंत किया गया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और आदिम युग में भी इस तरह की सज़ा, कबीलों में ऐसी सज़ा होती होगी, या जहाँ इस्लामिक रूल्स लागू है वहाँ भी कुत्ते से नचवा दिया जाता था, सर काट लेते थे, माँ काट लेते थे। यहाँ तो तड़पा तड़पा करके 4-5 घंटे में मारा, जैसे कोई बहुत बड़ा खानदानी झगड़ा हो। तो पुलिस का यह चेहरा बड़ा भयावह है। और सबसे पहले जो अटैक किया, उस आदमी का नाम है कृष्णकांत कुमार। ये कृष्णकांत कुमार कौन है, इस बात की जांच होनी चाहिए। वो किस हैसियत से वहाँ था, ये भी जानकारी मिली है कि उस सर्किट हाउस में रह रहा था। तो डीएम को बताना चाहिए कि सर्किट हाउस में इतने लंबे समय से वो किस हैसियत से रह रहा था। ये भी लोग बता रहे हैं कि थाने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग वही कराता है। केस कौन फाइनल होगा, कौन चार्जशीट होगा, वो अभी कृष्णकांत कुमार कराता है। और घटना के बाद ऐसी जब घटनाएं घटती है, देश के अंदर कोई बड़ी घटना घटती है, तो देश का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री दौरा रद्द करके वापस आता है, जिला का डीएम एसपी छुट्टी रद्द करके वापस आता है। लेकिन घटना घटने के दिन 4 बजे एसपी ने मुख्यालय छोड़ दिया, डीएसपी फरार हो गया, कलेक्टर गायब थे, और सारे अखबारों में बिल्कुल एक न्यूज़ प्लांट कर दिया गया कि हार्ट अटैक है। उन्हीं अखबारों को मजबूर में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये छापना पड़ा। और उसी गांव के देव जी, क्या नाम था पूरा उनका देव जी का, शालिग्राम देव जी, यदि इंसिस्ट नहीं किए रहते, गांव के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, तो जांच की टीम, पोस्टमार्टम की टीम भी नहीं बनती और सही पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाता। ये बड़ा ही दुखद घटना है, और इस घटना को हम लोग अंतिम परिणति तक ले जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्वतंत्र जांच हो, हाई कोर्ट के देख रेख में सीबीआई की जांच हो। यदि जांच सरकार नहीं करती है तो हम लोग जो प्रजातांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे, कानूनी ढंग से विरोध करेंगे। अभी हम लोग 15 की संख्या में आए हैं, ज़रूरत होगा 50 की संख्या में आएंगे, पटने में विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री से भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारा, इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से इस घटने को भुला नहीं सकते। इसलिए हम लोग इसकी खुली भर्त्सना करते हैं, कंडेम्ड करते हैं। और ऐसे पुलिस हम पूछना चाहते हैं कि यदि पप्पू देव कुर्मी होते
और लिपि सिंह के आधार स्थान पर कोई भूमिहार या ब्राह्मण एसपी होता तो क्या वो सस्पेंड होता कि नहीं होता? तब मुख्यमंत्री क्या करते? आज तक मुख्यमंत्री की चुप्पी, सरकार की चुप्पी ये बड़ा ही चिंताजनक है कि क्या यही कानून का राज है जिसकी बातें सरकार करती है? ये सारे प्रश्न हैं हम लोग के सामने, इसको हम लोग सही ढंग से आगे बढ़ाएंगे। और पूर्व सांसद अरुण कुमार जी भी हैं, उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर पप्पू देव हत्याकांड को लेकर? ब्रूटल मर्डर है, ये राक्षस राज है, यहाँ कानून का राज नहीं है। पुलिस कस्टडी में जब हत्या होती है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में जो कृष्ण कुमार काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये लोग एजेंट के द्वारा एक्सटॉर्शन करते हैं और अन्य कारणों के संतुष्टि के लिए किसी की हत्या कराते हैं। तो इसमें एसपी, डीएसपी और कृष्ण कुमार पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और ठीक ही कहा, इसकी मॉनिटरिंग माननीय पटना उच्च न्यायालय से होना चाहिए। और पूर्व विधायक विक्रम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी हैं, उनसे जब कुछ पूछेंगे, क्या कुछ कहिएगा सर आज? हमारे अभी जो आदरणीय रामजतन बाबू, अरुण बाबू जो कहे बिल्कुल सही है और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम होगी। यह बिल्कुल मर्डर हुआ है, मार मार कर। बहुत दर्दनाक यह घटना है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें दोषी हो उसको नहीं बख्शना चाहिए। हम लोग को जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग इस लिए आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। पप्पू देव जी के गांव पर आया हूं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। क्या कुछ कहिएगा अजय जी इस पप्पू देव की निर्मम हत्याकांड को लेकर? जो बोले अभी हमारे अध्यक्ष और अरुण जी, तो उसका वही 302 का मुकदमा चले और हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में, उसका देख रेख में सब कार्यक्रम हो। और यहाँ जो सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जो हम लोग आए हैं तो यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हैं और अभी भी पुलिस के द्वारा यहाँ जो टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को और धमकाया जा रहा है, उस पर भी विचार माने करना होगा। सरकार से हम आपके थ्रू मांग करते हैं कि ये घटना माने इस तरह का अगर होगा तो फिर जन आंदोलन होगा, विद्रोह होगा पूरे बिहार में। इसलिए ये काम बंद करें लोग। जो सही है सही हो, जो घटना घटा है उसका सही जांच हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। आपने दिल्ली में मानवाधिकार के तहत केस किए हैं, इसको लेकर कुछ बताएंगे? देखिए, वो बाद का चीज़ है, लेकिन अभी हम लोग पप्पू देव जी के गांव में आए हैं। तो जैसे माननीय पूर्व मंत्री रामजतन बाबू हैं, पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण बाबू हैं, अनिल जी पूर्व विधायक विक्रम है, अजय जी हैं, एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग जो भी आए। आने के बाद सबसे बड़ा चिंता में है, माने इस रूप में कहूँगा कि व्यथित हूँ, दुखी हूँ और मेरे अंदर भी मौत सी मायूसी है। जब उनके घर पर हम अभी उतना देर बैठे तो लगा कि आतंक के साये में इस गांव वाले भी जी रहे हैं, उनके परिवार तो जी रहे हैं, गांव वाले भी जी रहे हैं। जैसा कि माननीय रामजतन बाबू ने जिलाधिकारी से बात किया और जिलाधिकारी का जो लैंग्वेज था, इन्होंने बहुत कानूनी लीगल रूप से जवाब दिया उनको। तो ये लगा इससे साबित होता है कि प्रशासन का कहीं न कहीं हाथ है। तो मैं इसके लेकर के सबसे पहले चिंतित हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमारी अगर आबादी इस ज़िले में कम है, हम लोग सब आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम बाहर नहीं हैं, हम वहाँ से भी कुछ करेंगे और पूरे बिहार को दहला देंगे। क्योंकि आप इस चीज़ को मानिए कि सरकार जनरल अगर कहीं इनकाउंटर में मार देती, गोली चलता, तो घर से उठाया है, उस पर कोई आज के डेट में पप्पू देव पर FIR नहीं है। और पुलिस जो है एक जाति विशेष से अब कहाँ से डील हुआ है सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई, यानी पोस्टमार्टम जो अभी तक आई है, जांच रिपोर्ट मेन वही होता है किसी भी मरीज के लिए। जो हार्ट का जो हल्ला ये लोग किया झूठा, तो जांच रिपोर्ट से तो भी साबित हो गया। फर्स्ट डे मैं घोषणा किया था और अब सुने होंगे मैं ही इसका उद्बोधन भी किया था कि नहीं, उनकी स्वाभाविक मौत नहीं है, हत्या है। जैसा कि अरुण बाबू, रामजतन बाबू, टुनू जी ने भी बताया। तो हम लोग मतलब यहाँ आए हैं इसलिए कि सिर्फ आए हैं तो मैंने आए और गए नहीं। अगर डटना पड़ेगा तो हम आंदोलन पूरे बिहार में करेंगे। यहाँ भी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, जो हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो। सरकार स्तर पर तो हुआ ही है। तो सर्वप्रथम मैं सुरक्षा की मांग करता हूँ कि इस गांव वाले को, अगर मतलब जहाँ भी समाज के लोग हैं, तुम लोग भी मॉनिटरिंग करो कि अगर एक खरोच अब लगेगा इस परिवार को, तो अब बिहार का मतलब जो है नक्शा हम लोग भी बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे।
सर आपने डीएम साहब से बात किया तो डीएम साहब से क्या बातें हुई, आश्वासन क्या? जो आरोप है कि प्रशासन बिल्कुल बायस्ड है, प्रिजुडिस्ड है, वह बिल्कुल स्पष्ट हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी वो हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जिलाधिकारी का लगता है कि खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जिलाधिकारी की भी जांच होनी चाहिए, एसपी और डीएसपी के साथ, कृष्ण कुमार के साथ, उन पर भी जांच होना चाहिए। उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका भी संदेहास्पद रहती है, और कोई जिलाधिकारी उस भाषा का प्रयोग करे वो सोचा नहीं जा सकता। सर क्या डीएम और एसपी सारे लोग मिले हुए हैं सरकार प्रशासन? बिना मिले हुए थोड़े घटना हुई है। चलिए अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। ये भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के द्वारा तमाम नेता, नमस्ते सर, कुछ अभी के लिए इतना ही कहेंगे। अभी पप्पू देव हत्याकांड को लेकर उनके घर पे आए हुए थे, तो ये तमाम लोग अभी आए थे, तो ये बातें बता रहे थे। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देख रहे होंगे, तो धन्यवाद।